हम दोस्तों एक कहानी आपके सामने ला रहे हैं बहुत ही आलसी इंसान की। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा था, तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि कितनी ख़राब जगह है, ना कोई पेड़ है, ना रास्ता है, और पानी है, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान का पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देख करके भगवान को कहता है, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो या मैं यहाँ हरियाली कर देता, सारे पेड़ लगा देता। मैं ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ, वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। अब ये चमत्कार हुआ कि उसने जैसे ही नीचे देखा, उसकी आंखों के सामने एक और कुआं दिखाई दिया। अरे ये क्या हो गया, कुआं? वो तो देख के बहुत हैरान रह गया। अब वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायतें ही करता रहता था। फिर से उसने आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से बोला, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? तो इस बार जब वह नीचे देखने लगा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दे गई। लेकिन फिर उसने ऊपर देख के बोला, भगवान अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वह पीछे मुड़ के देखता है, अरे एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा जाता है, सोचने लगा कि ये तो सच में होने लग रहा है, अब क्या करूं? बातों बातों में कह तो दिया मैंने, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वह कुएं के पास पहुँचा और देखा कि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था, हमेशा नेगेटिव ही सोचता था और हमेशा शिकायत करता रहता था। फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान पानी से भरा हुआ कुआं दे दिया, पानी निकालूंगा कैसे? इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। कुएं के पास उसे जो है क्या दिखाई दिया? अरे वो देख के फिर हैरान रह गया कि मैंने जो कहा सब कुछ मिलता ही जा रहा है। उसे रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊँट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि मैंने ये बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वो तेज़ी से दौड़ के भागने लग गया। भागता जा रहा वह अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा था। तभी एक कागज़ उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज़ को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दी, बाल्टी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा, अब क्या करूं? उस रेगिस्तान को हरा भरा कैसे बनाऊं? उसने जो है हरा भरा नहीं बनाया। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि स्कूल में बहुत पढ़ लिया हो या कॉलेज में चला गया हो, अगर मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, तो वो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। उस रेगिस्तान को उसने हरा भरा तो बनाया नहीं, बस वो ढींगे हाँकते रहता था। बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। वह हमेशा ही शिकायतें ढूंढा करता था, अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भाग रहा होता था। तो हमें ये सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है। वो बिना किसी शिकायत के पूरा करें, दूसरों को दोष देना, गलतियाँ निकालना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करिए, तभी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ जाएंगे।